मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। मैंने आप लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। ट्रांजिस्टर में बीजीटी के बारे में बताया था कि बाइपोलर जंक्शन क्या होता है। अभी देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर और एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर बीजेटी को टू टाइप से डिवाइड किया जाता है, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एफईटी होता है जेएफईटी एंड मॉसफेट। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बीजेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर और बीजेटी का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आप लोग को हैंडआउट्स में दे दिया, आप लोग देखिएगा। बीजेटी जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और एफईटी होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वो कैसे होता है? पहले आप लोग देखिए कि ट्रांजिस्टर एक्चुअली बेसिक जो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ये एक्टिव कंपोनेंट में आता है। ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कोई माइक्रोफोन में बात करता है तो स्पीकर में अगर सुनाई देता है तो वो ज़ोर से सुनाई देता है। दैट मीन्स वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का सर्किट है जहाँ से वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके साउंड को और थोड़ा सा बढ़ा करके सुनाता है। सो ये ट्रांजिस्टर जो होता है उसको ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है? ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, और जिस्टर का मतलब होता है रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफर टू द जंक्शन। अब ये जंक्शंस क्या है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सो ये हो गया ट्रांजिस्टर और क्या करता है? स्विचिंग डिवाइस जैसे काम करता है, विच रेगुलेट एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट। सो रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट होता है करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना। सो ट्रांजिस्टर के अंदर ये कैपेबिलिटी है जो वो करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर सके, और ये एक कंपोनेंट है जो स्विचिंग सर्किट के जैसा भी काम करता है। स्विच का मतलब होता है जैसे आप लोग मैकेनिकल स्विच आपके घर में देखते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल्स होता है उस टर्मिनल के थ्रू से टर्मिनल से हम लोग स्विच ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे जो डिवाइस जो बनाते हैं इसके अंदर बेसिक जो ऑपरेशन होता है ये डिजिटल डिवाइस से बनता है। सो यहाँ पे डिजिटल लॉजिक गेट्स होते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड सर्किट, ये मदरबोर्ड होते हैं। सो ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट से ये कंप्यूटर और लैपटॉप बनता है। सो ये बनाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर चाहिए होता है। दैट मीन्स ट्रांजिस्टर, डायोड, पीएनपी, ये जो आईसीज देख रहे हो ये कंपोनेंट्स। सो ट्रांजिस्टर का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। उससे हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन चला सकते हैं, बिकॉज उससे आईसी चिप्स बनता है। वो आईसी चिप्स ही इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स फ़ोन्स में होते हैं। सो ये एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर का मैंने बताया था 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स कैसे होता है? जैसे आप लोग यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर के जो डिवाइड बताया था मैंने, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, उनमें से ये जो 3 टर्मिनल देख रहे हो इसमें एनपीएन, दैट मीन्स ये एमीटर बन गया आपका एन, जैसे इस पिक्चर में आप लोग क्लियरली देख रहे हो, ये हो गया आपका एनपीएन। ये एनपीएन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने डायोड के बारे में पढ़ा था, डायोड होता है एनपीएन जंक्शन से बनता है, एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल। ऐसे ही 2 डायोड का अगर बैक टू बैक लगा दिया जाए तो ये बन जाता है ट्रांजिस्टर। सो यहाँ से जो पॉजिटिव निकलता है एनोड से, ये हो गया एमीटर, यहाँ से पॉजिटिव जो ये कलेक्टर, और इसके जो नेगेटिव जो कैथोड को अगर कॉमन करके लगा दिया जाए तो ये बन जाता है बेस। सो ये आपको समझ आ गया होगा अभी कि ये दोनों 2 डायोड को अगर बैक टू बैक लगा दिया जाए तो ये बन जाता है एक ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। सो पीएनपी और एनपीएन को कैसे रखेंगे? अगर ये बैक टू बैक होता है तो ये जो इस कंडीशन में अगर डायोड को लगाया जाता है तो ये एक बन जाता है पीएनपी और ये बन जाता है एनपीएन। सो यहाँ पे आप लोग देखिए
यहाँ पे मैंने पीएनपी और एनपीएन का टर्मिनल के बारे में क्यों आप लोग को इतना ज़्यादा डिटेल्स में बता रही हूँ, बिकॉज अगर ये आपको समझ आएगा कि एनपीएन और पीएनपी में एमीटर बेस कलेक्टर कैसे अडॉप्ट होता है, तो आप इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कैसे करंट फ्लो करेगा, उसके बारे में आप समझ पाओगे। सो आप लोग के समझने के लिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे पी टर्मिनल के साथ एमीटर लगा दिया गया है, एन के साथ बेस, और ये हो गया पी के साथ कलेक्टर, वैसे ही एन के साथ एमीटर बेस कलेक्टर। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर फिर से बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर के बारे में मैंने बताया था। जैसे आप लोग यहाँ पे ये सोच लीजिए, ये पी एन जंक्शन है या ये एन पी जंक्शन है, फिर यहाँ पे और एन, अगर ये पी नहीं रहेगा तो ये एन पी हो गया, ये पी एन हो गया। सो दो डायोड का फंक्शन है अलग अलग। अगर इन दोनों में करंट फ्लो कर दिया जाए, जैसे एक डायोड में तो एक फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। सो ये जो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो एमीटर, ये बेस और कलेक्टर, यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो कर दिया जाए तो हमें पहले, अगर एनपीएन को स्पेशली लेते हैं, एनपीएन के बारे में बताती हूँ, उसको पहले फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्शन होगा तब जाके करंट फ्लो होगा। अब वो फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए वोल्टेज को, पोटेंशियल जो वोल्टेज बैटरी है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये एमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया। यहाँ पे अगर एमीटर में, एमीटर आपके एन टाइप मटेरियल है, पहले मैं आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में बताती हूँ। द सेक्शन एमीटर के क्या होता है, द सेक्शन दैट सप्लाई द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो एमीटर है, तो एमीटर में द सेक्शन सप्लाई द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे एमीटर में अगर लार्ज सेक्शन होता है, एन पी एन के लिए जो एमीटर होगा, एन पी एन में जो एमीटर होगा, यहाँ पे लार्ज सेक्शन मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। और यहाँ पे भी लार्ज सेक्शन कलेक्टर में भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो ये यहाँ पे मेजॉरिटी सेक्शन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स होगा। और पीएनपी में यहाँ पे बोला है कि द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस with respect to base, so that it supply the majority charge carrier to the base. So यहाँ पे अगर आप लोग NPN में अगर देखते हैं, तो NPN में मेजॉरिटी कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो P जो है ये बेस हो गया, ये एमीटर है, ये बेस है कलेक्टर, तो P हो गया माइनॉरिटी कैरियर। सो P में होल्स है, तो होल्स हो गया हमारा माइनॉरिटी कैरियर। सो ये हो गया आपका एमीटर। और यहाँ पे आप बेस में आ जाओ, द मिडल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर नोन एज बेस। द बेस फॉर्म टू सर्किट, द इनपुट सर्किट एमीटर एंड द आउटपुट सर्किट ऑफ द कलेक्टर। सो इस केस में आप बेस में देख रहे हो, बेस में एक इनपुट सर्किट है, एक आउटपुट सर्किट है, जो हमेशा ही यहाँ पे भी बेस में इनपुट है, आउटपुट, ये एक जंक्शन के जैसे काम करता है। सो ये हो गया हमारा बेस। सो बेस टू सर्किट में होता है, द इनपुट सर्किट विद द एमीटर एंड द आउटपुट सर्किट ऑफ द कलेक्टर। सो एमीटर बेस सर्किट में फॉरवर्ड बायस होता है, ऑफर ए लो रेसिस्टेंस। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। एक में हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे और एक में हम लोग रिवर्स बायस करेंगे। तो ये बेस में हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन। कलेक्टर में क्या होगा, द सेक्शन विच कलेक्ट द मेजर पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई टू द एमीटर इज कॉल्ड ए कलेक्टर। सो ये हो गया कलेक्टर में। कलेक्टर में हमारा होगा मेजॉरिटी कैरियर, एन पी एन में कलेक्टर में हमारा मेजॉरिटी कैरियर होगा। लेकिन इन केस ऑफ पी एन पी में यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होगा होल्स, पी में भी होल्स, और एन हो गया हमारा माइनॉरिटी कैरियर। सो ये हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे ड्रॉप्ट होता है। ड्रॉप्ट का मतलब होता है आप इम्प्योरिटी को कैसे, जैसे कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल बनता है, उसको हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। सो ये हेविली डॉप्ट होता है
ये मॉडरेटली डॉप्ड होता है, ये लाइटली डॉप्ड होता है। तो ये पोर्शन थिन होगा, ये पोर्शन भी थिन होगा, और ये दोनों मेजॉरिटी कैरियर। सो आप लोग को ये हमेशा याद रखना है कि एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, पी टाइप में होल्स होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।